बस्ती में पढ़ो शहर में पढ़ो बयाबान में पढ़ो, बस्ती में पढ़ो शहर में पढ़ो बयाबान में पढ़ो, और दीवार गिर जाए तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी क्या बताएंगे तुझे, ये बेखबर नजूमी क्या बताएंगे तुझे, अगर जानना है कल क्या होगा तो कुरान में पढ़ो। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद यकीनन हर एक मुसलमान का चेहरा गुलाब की तरह खिल जाएगा। हर एक मुसलमान जो अपने आका से मोहब्बत करता है, अपने आका के सबसे बड़े मौजज़ा कुरान करीम पे से मोहब्बत करता है, यकीनन उसका चेहरा खिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, हर एक मुसलमान के लिए एक बड़ी वीडियो लेकर आए हैं। प्यारे दोस्तों, हर एक मुसलमान, हर एक कुरान के चाहने वाले के लिए एक बड़ा वीडियो लेकर आए हैं, और उन लोगों के लिए जो इस्लाम से नफ़रत करते हैं, मुसलमान से नफ़रत करते हैं और कुरान को कभी जलाने की कोशिश करते हैं, कभी फाड़ने की कोशिश करते हैं, कभी बेहुरमती करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के लिए ऐसा झटका लगने वाला है, उनको 440 का झटका लगने वाला है, उनके सीने पर सांप लौटने वाला है। चूंकि दोस्तों, कुरान का बड़ा चैलेंज, जी हाँ, कुरान का ऐसा चैलेंज जिसके सामने आने के बाद बोलती बंद हो गई है। बड़े से बड़े, छोटे से छोटे और हर वो जाहिल की बोलती बंद हो गई है जो कुरान पर अंगुष्ठ नुमाई करता आया है। हर उस इंसान की बोलती हो गई है जो कुरान की पाकीज़गी को चैलेंज करने की भूल किया है। तो दोस्तों, बने रहे इस वीडियो में, लगातार आपके लिए एक नया और नया वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, और सच्चाई पर मबनी वीडियो लेकर आए हैं, जिसकी सच्चाई की गवाही, जिसकी सच्चाई की दलील हर एक मुसलमान का बच्चा बच्चा देता हुआ नजर आएगा। और हर आशिक रसूल जो यहाँ पर मौजूद है दोस्तों, इस वीडियो को देख रहा है, हर कुरान करीम का चाहने वाला जो इस वीडियो को देख मेरी बात की गवाही देता हुआ नजर आएगा इस वीडियो में। और दोस्तों, अगर आप भी कुरान को सच्चा और कुरान को प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा आप भी मानते हैं, आप भी अगर ये मानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर हर इल्म को रख दिया है, दुनियाई इल्म हो या साइंसी इल्म हो, हर इल्म को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर रख दिया है। अब ये अलग बात है कि सलाहियत के बुनियाद पर लोग इसको खोजते हैं, और जिनके पास सलाहियत नहीं रहता है वो सिर्फ पढ़कर निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर मेरी बात सही है तो अभी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कुरान, जबूर, इंजील, तौरात, 4 आसमानी किताब अल्लाह के नबियों पर नाजिल हुआ, अलग अलग वक्त पर 4 आसमानी किताब। लेकिन दोस्तों, एक किताब ऐसा भी है जिसकी हिफाजत की गवाही, जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद खल्लाके कायनात अल्लाह तबारक व ताला लेता है। वो कौन सी किताब है, और वो किताब फिर अपने को झुठलाने वाले लोगों को कैसे चैलेंज करता है, आगे हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, आपने देखा होगा हालिया दौर पर मुसलमान जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर फैल रहे हैं, इस्लाम जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है, उससे कुछ लोगों को पच नहीं रहा है, और वो इस्लाम और मुसलमानों के बुग़्ज़ में आकर इस्लाम और मुसलमानों से एक तरीके से डर के वो उलूल झुलूल हरकतें कर रहे हैं। कहीं मुसलमानों को सताने का काम हो रहा है, तो कहीं मुसलमानों को दबाने का काम हो रहा है, कहीं कुरान करीम को जलाने का काम हो रहा है, लेकिन कहीं कुरान करीम को फाड़ने का काम हो रहा है। दोस्तों, आने वाले वक्त में और पिछले वक्त में आप लोगों ने देखा है दोस्तों कि कुरान करीम से बुग़्ज़ खाकर, कुरान करीम से हसद खाकर कैसे लोगों ने कुरान करीम की बेहुरमती करने का कोशिश किया है। आपने दोस्तों कुछ साल पहले आपने देखा होगा, हिंदुस्तान के गुजरात के अंदर से एक वीडियो वायरल हो रहा था सोनू डांगर का। आपने देखा दोस्तों, उसमें कैसे एक औरत कुरान को बेहुरमती करती हुई नजर आ रही थी।
कुरान को फाड़ने की कोशिश कर रही थी। वहीं दोस्तों एक वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हुआ था, विदेशों का वीडियो, जहां पर एक सभा के अंदर कुरान को फाड़ने और कुरान को जलाने का मामला सामने आया था। लेकिन एक मर्द मुजाहिद ने, जो कुरान के साथ बेहुरमती कर रहा था, भरी मजलिस के अंदर दौड़ता हुआ जाता है और ऐसा लात मारता है कि चारों खाने चित हो जाता है। उस इंसान को जब अरेस्ट किया जाता है तो दुनिया भर के मुस्लिम कंट्री उसके हिफाजत के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये इंसान ही नहीं बल्कि कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह तबारक व तआला ने लिया है। कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने लिया है दोस्तों। और कुरान, अगर पूरी दुनिया का कुरान, अगर सिर्फ हिंदुस्तान का कुरान नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का कुरान नहीं, सिर्फ मलेशिया और सऊदी की कुरान नहीं, सिर्फ तुर्की और मिस्र का कुरान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के कुरान को एक जगह जमा करके अगर समंदर के गहराई में भी डाल दिया जाए दोस्तों, तो पूरे दुनिया के भक्त मिलकर भी कुरान को मिटा नहीं सकते हैं। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान का में वो ताकत दे रखा है, कुरान के अंदर वो खूबी है कि पूरी दुनिया से अगर कुरान की प्रतियों को हटा भी दिया जाए तो भी कुरान मिट नहीं सकता है। क्योंकि कुरान हुफ्फाज़े कराम के अंदर, हुफ्फाज़े कराम के सीने में पेवस्त हो गया है। जो कुरान के हाफिज हैं उनके सीने के अंदर कुरान मौजूद है। आप जाहिरी तौर पर जिस चीज़ को फिजिकली तौर पर जिसको छू सकते हैं उसको तो मिटा सकते हैं, लेकिन जो कुरान हाफिज कुरान के सीने पर महफूज हो गया है, उस कुरान को कोई माइक के लाल भी उसको मिटा नहीं सकता है। दोस्तों कुरान का वो चैलेंज जो आज तक किसी भी बड़े से बड़े ज्ञानी ने नहीं पूरा किया है दोस्तों। अभी और पिछले ज़माने में भी बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिसने कुरान को चैलेंज करने की कोशिश किया है, जिसने कुरान को चैलेंज करने की कोशिश किया है, कुरान को झुठलाने की कोशिश किया है। लेकिन दोस्तों कुरान की शान देखिए, अल्लाह के कलाम की शान देखिए। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर एक लम्हा एक मौजज़ा है, लेकिन सभी मौजज़ा में सबसे बड़ा मौजज़ा अगर किसी को माना जाता है तो कुरान करीम रसूल हाशमी पर नाजिल हुआ उतरा, उसको सबसे बड़ा मौजज़ा माना जाता है। कुरान करीम को सबसे बड़ा मौजज़ा प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का माना जाता है। दोस्तों कुरान करीम का ये चैलेंज है, ओपन चैलेंज है। अगर किसी में दम है, अगर किसी में ताकत है, अगर कोई अपने इल्म में मगरूर है, अगर अपने आप को कोई ज़्यादा तुर्रम खान समझता है, अगर अपने आप को कोई ज़्यादा ज्ञानी समझता है और कुरान को झुठलाने की कोशिश करता है, तो कुरान ओपन चैलेंज करता है। आप उलमा की बारगाह में जाकर सुने, कुरान का खुला चैलेंज है, अगर तुम में दम है तो आप कुरान की तरह एक जरा भी, एक छोटी सी आयत भी लेकर आओ, कुरान की तरह एक छोटी सी आयत भी लेकर आए। लेकिन दोस्तों कुरान करीम की शान देखिए, भक्तों की पसीने छोड़िए, भक्तों की क्या औकात, बड़े से बड़ा ज्ञानी दुनिया भर में आए और चले गए, लेकिन आज तक कुरान के चैलेंज को किसी ने पूरा नहीं कर पाया है। किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं हुई है, इतनी ताकत नहीं हुई है कि कुरान के एक छोटे से आयत को भी, कुरान के आयत की तरह एक छोटा सा आयत भी पेश कर दे। क्योंकि दोस्तों लोग इंसान की लिखी हुई किताब को तो बदल सकते हैं, इंसान की लिखी हुई किताब की तरह आयत तो कोई ला सकता है, लेकिन दोस्तों जो किताब अल्लाह का कलाम है, जो यहाँ नहीं बल्कि कुरान से उतरा है, उसकी नकल कोई कौन कर सकता है। और यही वजह है दोस्तों कि अल्लाह के कलाम का जवाब में आज तक कोई बड़ा से बड़ा साधु संत महंत हो, आज तक कोई पादरी हो या कुछ भी हो, बड़े से बड़े सभी धर्म के लोगों के पास अपना अपना किताब है दोस्तों, और उसके चाहने वाले हैं, लेकिन कुरान की एक छोटी सी आयत, कुरान के जैसा एक छोटी सी आयत लाने का चैलेंज आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया है। और दोस्तों जो कुरान से मोहब्बत करता है, जो कुरान को पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको फैज़ व बरक़ात देता है। आप उर्दुगान तैयब रज़ब उर्दुगान को देखें, उनको फैज़ किस तरह से मिलता है, किस तरह से तुर्की के अंदर सोना और खजाना मिलते रहे। दोस्तों चाहे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं हो, चाहे उत्तर प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं हो, सब जानते हैं कि कुरान आसमानी किताब है, मुसलमानों का पाक और पवित्र किताब है।